हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। और हर हफ्ते की तरह लेकर आए हैं ज्योग्राफी का रैपिड डोज। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन सीरीज होंगी जिसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो जब भी क्वेश्चन आपको रीड करके बताया जाएगा ऑप्शंस के साथ, आपको सिलेक्ट करना है रेलेवेंटली करेक्ट आंसर जो आपको लगता है। तो इन दी एंड आप कॉमेंट करेंगे कि आपके कितने स्कोर्स हैं और कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डल लेक इज अ सॉल्ट वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। सेकेंड, श्रीनगर सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, यानी कि इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है। ऑप्शन ए इज 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नीदर 1 nor 2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी गलत। वो इसलिए क्योंकि डल लेक इज नॉट अ सॉल्ट वाटर लेक, इट इज अ फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, और अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर में फ्रेश वाटर लेक नहीं सॉल्ट वाटर लेक ढूंढनी है तो दैट वाज द एग्जांपल ऑफ पेंगोंग लेक। पैंगोंग लेक है हमारी सॉल्ट वाटर लेक एंड डल लेक जो है वो है हमारी फ्रेश वाटर लेक। वेराज जो श्रीनगर सिटी है वहां पे आप उसे सिटी ऑफ ब्रिजेस भी बोल सकते हैं, जिनको कदल बोलते हैं कश्मीरी में अगर आप जानना चाहेंगे तो कदल जो है रिवर झेलम, यानी बहुत सारे ब्रिजेस हैं, दैट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर झेलम। तो श्रीनगर इज अ सिटी विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 ओनली। Second question is, recently Border Roads Organization has constructed Kasowal Bridge on which river? First Chenab, second Ravi, third Ganga, fourth Satluj. So kindly mark your answers please. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रावी। तो अब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का काम ये होता है कि वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो रोड्स होती हैं बीट नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे उसको भी बनाता है। तो इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे ब्रिजेस भी। तो जो हमारा बीआरओ है उसने कासोवाल ब्रिज विच इज 484 मीटर्स का लॉन्ग ब्रिज वो कनेक्ट करता है इंडिया और पाकिस्तान को एट द बॉर्डर। तो ये परमानेंटली ही हमने कनेक्ट कर दिया है कासोवाल कॉरिडोर पे इंडिया और पाकिस्तान को। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following pre-monsoon showers and their locations to which they are associated. First, mango shower with Karnataka. Second, Loo and Punjab. Third, nor'westers and Assam. Fourth, blossom shower and Kerala. Which of the above pairs is or are correctly matched? First, 1, 2 and 3. Second option is 2, 3 and 4. Third option is 1, 2 and 4. Fourth is all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। वो इसलिए क्योंकि मैंगो शार्स आर रिलेटेड टू कर्नाटक, क्योंकि ये मैंगो की राइपनिंग के लिए काम करते हैं। लू इज एसोसिएटेड विद पंजाब क्योंकि गर्मियों के टाइम पे जून में रहती है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्स इज फॉर असम ओनली एंड ब्लॉसम शार्स आर फॉर केरला क्योंकि ये ब्लॉसम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉसम इज अ काइंड ऑफ फ्लावर आप कह सकते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which state became या becomes the first हर घर जल state? First is Gujarat, second Tamil Nadu, third उत्तर प्रदेश and fourth is गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गोवा। तो गोवा बनी है हर घर जल स्टेट। तो हर घर जल इज अ ग्राउंड वाटर से टैप का कनेक्शन वाली स्कीम। ठीक है, तो इसमें आपको ये था या गवर्नमेंट ने ये रोल लिया था कि हर एक घर को ग्राउंड वाटर कनेक्टिविटी मिलेगी विद द हेल्प ऑफ टैप, यानी कि टैप हर एक घर में अवेलेबल होगी। तो गोवा इज द फर्स्ट स्टेट जहां पे आप कह सकते हैं ग्राउंड वाटर कनेक्शन बाय मींस ऑफ टैप लग गई है। एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये 2016 में इनिशियली बिहार गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था जो था हर घर नल का जल। ये स्कीम के बेस पे इसको अडॉप्ट किया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एंड हर घर जल वाज द स्कीम जिससे गोवा बनी फर्स्ट हमारी स्टेट टू अडॉप्ट द स्कीम और टू फुली इम्प्लीमेंट इट। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज, which of the following can be considered as the factors for the location of industries in India? First, raw material. Second, power. Third, labor. Fourth, availability of loans. Fifth, government policies or regulations. करेक्ट
करनी है चूज आपको स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अबव. फर्स्ट इज 1, 2 and 3, सेकंड इज 2, 3 and 4, थर्ड इज 1, 3, 4 and 5, फोर्थ इज 1, 2, 3, 4 and 5. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस. तो जब इंडस्ट्रीज को हम सेटअप करते हैं, हम चाहते हैं कि रॉ मटेरियल हमारे पास रहे, पावर का सोर्स हमारे पास रहे, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर हो हमारे पास, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स यानी इन्वेस्टमेंट भी हो हमारे पास, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस जो हैं वो हमें अलाउ करें. तो ये पांचों के पांचों जो फैक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री इन इंडिया पर्टिकुलरली. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements with respect to planets. First, there are 4 Jovian planets in the solar system. Second, Mercury, Venus and Earth are the only 3 inner planets. Which of the above statement are incorrect? गलत statement कौन सी है? Option A is 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली. क्योंकि 4 जोवियन प्लैनेट्स है वो तो सही है, बट वी हैव 3 नहीं 4 इनर प्लैनेट्स, यानी कि मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये 4 हमारे इनर प्लैनेट्स हैं, ना कि 3. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून डिक्रीजेस फ्रॉम सर्दर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया. Second, the amount of annual rainfall in the northern plains of India decreases from east to west. Which of the above statements is correct? Option A is 1 only, option B is 2 only, option C is both 1 and 2, option D is neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट हैं सही. क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून जो है वो कम हो जाता है फ्रॉम सर्दर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया, वो इसलिए क्योंकि साउथ इंडिया में हमारा जो मॉनसून है उसे मिल जाती है थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं मॉइस्चर, बट जैसे जैसे लैंड कवर करता करता जो हमारा मॉनसून है वो पहुंचता है नॉर्थ में, तो वो मॉइस्चर लूज कर देता है कंपैरेटिवली, तो ड्यूरेशन हो जाती है कम. सेकेंड स्टेटमेंट में द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, जो रेनफॉल हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स में हो रही है वो ईस्ट में ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू वेस्ट, क्योंकि जो ईस्ट वाला एरिया रहता है हमारा दैट इज क्लोज टू द वाटर बॉडीज एज कंपेयर टू द वेस्टर्न रीजन. सो द करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली पेरिनियल रिवर ऑफ द स्टेट विच एंटर्स राजस्थान एट चौरासीगढ़. फर्स्ट लोनी, सेकेंड घग्गर, थर्ड हाकड़ा एंड फोर्थ इज चंबल. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चंबल. चंबल अराउंड 346 किलोमीटर्स ट्रैवल करके फ्रॉम एमपी एंटर करती है चौरासीगढ़ में राजस्थान में, एंड आफ्टर फॉर्मिंग अ गॉर्ज वो चली जाती है वापस से एंड लीव्स इट नियर कोटा. ठीक है, कोटा से वापस चली जाती है. ठीक है, तो राजस्थान में एंटर करती है चौरासीगढ़ में एंड निकल जाती है वापस कोटा से. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements with respect to earthquakes in India. First, India has been divided into 4 seismic zones, 1, 2, 3 and 4. Second, Bureau of Indian Standards is the official agency for publishing the seismic hazard maps and codes. Which of the above statements are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टेटमेंट 2 ओनली. वो इसलिए क्योंकि इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सियास्मिक जोन्स, बट जोन्स 1, 2, 3 एंड 4 नहीं है, बल्कि 2, 3, 4 एंड 5 है. एंड सेकेंडली, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है एक ऑफिशियल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो सेटअप की गई है, जो सियास्मिक हजार्ड्स मैप्स एंड कोड्स को पब्लिश करती है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is correct regarding stalactites and stalagmites occurrence? First, stalactites hang as icicles of different diameters and stalagmites hang from the floor of the caves. Second, stalactites hang as icicles of different diameters and stalagmites rise up from the floor of the caves. Third, stalactites rise up from the floor of the river of the cave and stalagmites hang as icicles of different diameter.
Fourth, stalactites hang as icicles of different diameters and stalagmites also hang as icicles of different diameters. तो यहाँ पे सिर्फ शब्दों का हेर फेर है, आपको सही वाले शब्दों को पकड़ना है कि एक्चुअली में कौन सा सही है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टैलेक्साइड्स हैंग एज आइसिकल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स. ठीक है, स्टैलेक्साइड्स जो है हैंग करते हैं डिफरेंट डायमीटर्स से फ्रॉम द रूफ, एंड स्टैलेग्माइट्स राइज अप फ्रॉम द फ्लोर्स ऑफ द केव. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स एक्चुअली में, क्योंकि ए स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे स्टैलेक्साइड्स हैंग एज आइसिकल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स तो सही है, एंड स्टैलेग्माइट्स हैंग फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव्स, हैंग कैसे कर सकते हैं फ्लोर से. थर्ड स्टेटमेंट में देखते हैं स्टैलेक्साइड्स राइज अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव, ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाती है. फोर्थ में देखते हैं स्टैलेक्साइड्स हैंग एज आइसिकल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स, दिस इज करेक्ट, एंड स्टैलेग्माइट्स आल्सो हैंग एज आइसिकल. ठीक है, आइसिकल्स में अगर दोनों ही अगर हैंग कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन क्या हो गई, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following. El Nino is referred to as male child. Second, during El Nino, upwelling is seized in Eastern Pacific Ocean, especially on the west coast of South America. Which of the above is or are correct? Option A is 1 only, option B is 2 only, option C is both 1 and 2, option D is neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2. वो इसलिए क्योंकि एल नीनो को अगर आप ट्रांसलेट करें तो उसे डिस्कस करते हैं या ट्रांसलेट करके इसका मीनिंग निकलता है मेल चाइल्ड यानी क्राइस्ट चाइल्ड. और सेकंड स्टेटमेंट में है कि ड्यूरिंग एल नीनो अपवेलिंग इज सीज्ड इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन. वो इसलिए क्योंकि एल नीनो जब अपवेल होता है, अपवेलिंग होती है फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन और फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट. ठीक है, तो ईस्टर्न साइड जो है, जो कि साउथ अमेरिका के पास जिसका कोस्ट रहता है वेस्ट वाला, वो हो जाता है बिल्कुल ही शांत. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लैप्स रेट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट decrease of wind velocity with the ascent of 300 feet, second decrease in humidity with an ascent of 450 feet, third decrease in temperature at the 1 degree Fahrenheit for an ascent of 300 feet, fourth decrease in pressure with an ascent of 500 feet. So kindly mark the answer. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिक्रीज इन टेम्परेचर एट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर एन असेंट ऑफ 300 फीट. तो नॉर्मल लैप्स रेट की जो हम बात डिस्कस करते हैं, ये बहुत ही सिंपल सा हमारा टॉपिक है, या एक आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है कि ये लैप्स रेट जो है हम बात करते हैं विद रिगार्ड्स टू द टेम्परेचर ओनली. तो डिक्रीज इन 1 डिग्री टेम्परेचर फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट, दैट इज इक्विवेलेंट टू अराउंड 300 फीट. On planet Earth, most of the fresh water exists as ice caps and glaciers. Out of the remaining fresh water, the largest proportion is A. Found in atmosphere as moisture and clouds. Second, found in freshwater lakes and rivers. Third, in existence as groundwater. Fourth is in existence as soil moisture. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इन एग्जिस्टेंस एज ग्राउंड वाटर. क्योंकि हमारा जो फ्रेश वाटर है वो आइस कैप्स में, ग्लेशियर्स के अलावा थर्ड लार्जेस्ट जो हमारा सोर्स है दैट इज ग्राउंड वाटर. ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग. First, dryland farming is largely confined to the regions having annual rainfall less than 75 centimeter. Second, in wetland farming, the rainfall is in excess of the soil moisture requirement of the plants during rainy season. So, which of the above statements is or are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, and D, none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट. क्योंकि जो ड्राईलैंड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली नाम से ही आपको पता लग रहा है कि जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम है और फार्मिंग उसी के अकॉर्डिंगली होगी. तो रेनफॉल लेस देन 75 सेंटीमीटर इज द फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है हमारी करेक्ट. सेकंड, इन वेटलैंड फार्मिंग द रेनफॉल इज इन एक्सेस ऑफ सॉइल मॉइस्चर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि वेटलैंड नाम से अगेन पता लग रहा है कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा है जितना सॉइल मॉइस्चर एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती या ग्रास्प करके भी नहीं रख सकती. तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे फ्लडिंग का बहुत ज़्यादा इशू रह जाता है. तो हम ऐसे प्लांट्स या वेजिटेशन इंक्लूडिंग या क्रॉप्स जैसे जिनको ज़्यादा पानी चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल राइस, यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. तो सी इज द करेक्ट आंसर, यानी बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Which of the following are non-ferrous minerals? First copper, second manganese, third iron, fourth bauxite. Select the correct code. A is 1 and 2 only, B is 2 and 3 only, C is 3 and 4 only, and D is 1 and 4 only. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 and 4 ओनली. नॉन फेरस मेटल्स हैं, ठीक है, मतलब जिसमें आयरन का कंटेंट नहीं होता है. अगेन जिसने ये 10 MCQs वाला वीकेंड वाला हमारा वीडियो देखा होगा उसमें इसको ये आंसर अगेन पता होगा, क्योंकि कॉपर जो है बीइंग अगर आप कह सकते हैं मेटल जरूर है बट ये फेरस मेटल नहीं है. अगर फेरस होता है तो ये ज्वेलरी में यूज ना होता. कॉपर इज यूज इन ज्वेलरी मेकिंग एंड इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए. मैंगनीज इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आयरन ओर के एक्सट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इट इज नॉट अ नॉन फेरस मेटल. ठीक है. थर्ड इज आयरन. आयरन इज अगेन itself a ferrous metal क्योंकि ferrous is iron only. Fourth is bauxite. Bauxite is non-ferrous itself. So the correct answer was D 1 and 4 only. Next question is land which is left uncultivated for one or less than one agricultural year is known as first cultivable wasteland, second current fallow, third fallow other than current fallow, and D none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज करंट फैलो. वो इसलिए क्योंकि कल्चरेबल वेस्ट लैंड जो है उसकी अगर हम बात करें तो इसके बीच में हम 1 to 5 years का गैप रखते हैं. ठीक है. करंट फैलो में विद इन 1 year. ठीक है. 1 year और अराउंड 1 year. ठीक है. फैलो अदर देन करंट फैलो है 1 से 5 years के बीच में जो लैंड बीच में खाली छोड़ दी गई है और इट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज करंट फैलो. Next question is consider the following statement. Lonar Lake is a notified National Geo-Heritage Monument located in Madhya Pradesh. Second, Lonar Lake was created by an asteroid collision with Earth impact during the Pleistocene epoch. Which of the above statements is or are correct? First, 1 only. Second, 2 only. Third is both 1 and 2. Fourth is neither 1 nor 2. कौन सी statement इसमें से है correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज 2 ओनली. लोनार लेक इज अ नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट नॉट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश बट इन महाराष्ट्र. ठीक है. And Lonar Lake was created by an asteroid collision with the Earth impact during the Pleistocene epoch. ये करेक्ट है स्टेटमेंट, क्योंकि ये ऐसा मतलब 4 ऐसे यहाँ हमारे पास क्रिएटर्स हैं बॉक्साइट के. ठीक है. उनमें से एक है लोनार लेक एंड बाकी 3 जो हैं वो हमारे पास हैं ब्राज़ील में. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज ऑल्सो नोन एज अभ्रक? फर्स्ट इज सिल्वर, second mica, third limestone, fourth is kyanite. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज माइका, क्योंकि आब्रक को हम बोलते हैं माइका भी क्योंकि माइका का एक ग्रेट यूज है हमारा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी, क्योंकि ये स्टैंड कर सकता है हाई वोल्टेजेस भी एंड साथ ही साथ एक है इंसुलेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is or are main crops of dryland farming? First, groundnut. Second, bajra. Third, both first and second. Fourth is none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज बोथ ए एंड बी. ग्राउंडनट एंड बाजरा दोनों ही हमारी मेन क्रॉप्स है ड्राईलैंड फार्मिंग की, यानी कि ड्राईलैंड फार्मिंग वो जहाँ पे रेनफॉल इज लेस देन 75 सेंटीमीटर एनुअली. ठीक है. तो ग्राउंडनट एंड बाजरा दोनों को ही कम पानी चाहिए कल्टीवेशन के लिए, इसलिए दोनों ही एक मेन क्रॉप है ड्राईलैंड फार्मिंग की. सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील? A, coal, second, iron ore, third, limestone, fourth, all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव. स्टील की मेकिंग के लिए हमें सबसे पहले आयरन की ज़रूरत होती है और आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है इंक्लूडिंग कोल एंड लाइमस्टोन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. होपफुली आपको आज का क्विज पसंद आया होगा क्योंकि एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे और एक डिफरेंट तरीके से हमने एक जो है इस चीज़ को प्रेजेंट किया है. कोई भी अगर इशू हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा एंड प्लीज़ कमेंट आपके कितने स्कोर्स हैं एंड इम्प्रूवमेंट की कहाँ पे आपको ज़रूरत है. तो अगर कम है स्कोर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा से ही रहता है. पढ़ते रहिए एंड कीप सपोर्टिंग. थैंक यू सो मच.